माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम सरप्राइजिंग मैसेजेस देखेंगे आपके सोल की तरफ से। ओके, आपके ये जो डिवाइन ब्यूटीफुल सोल है वो आपको कौन से सरप्राइजिंग मैसेजेस समझाने में लगी हुई है, देने में लगी हुई है, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। और इस रीडिंग को आपको अपने, या तो आप ऑप्शंस में अपनी बर्थ डेट को चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको इंट्यूटिवली पाइल्स को पिक करना है तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रखे हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए है ये अल्फा अल्फा ग्रास। ओके, इस बॉटल में ये अल्फा अल्फा ग्रास जो है ये बेसिकली रैबिट्स खाते हैं अपनी इनिशियल स्टेज में, जब वो छोटे छोटे होते हैं ना, तो बेसिकली ये उनका फूड होता है जो उनको उनकी ग्रोथ में मदद करता है। सो अल्फा अल्फा ग्रास इसको बोलते हैं। ये है पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए है ये रोज, ड्राइड रोज पेटल्स। ओके, एंड पाइल नंबर 3 के लिए है ये पिंक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट। ओके, सो ये है पाइल 1, 2, 3। अगर आप अपनी बर्थ डेट से पिक करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक और टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। पर्सनल सेशंस अवेलेबल हैं, तो अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ओके, ऑलराइट, हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। Hi pile 1, welcome to your reading. So let's see pile number 1. आपकी जो डिवाइन ब्यूटीफुल सोल है ये आपको कौन से सरप्राइजिंग मैसेजेस देना चाहती है, जिसे सुनने को आप पूरे तरीके से रेडी हो। ओके, तो हम डिवाइन टैरो से आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शफल करते हैं कार्ड्स को। पाइल 1, थैंक यू स्पिरिट। One more time, please. Okay. And Shunya. Okay. Oh, okay. We have the 3 of Swords. We have the 5 of Wands. We have the Star card and the Temperance. The High Priestess, 8 of Swords, the Emperor and 8 of Cups. काफ़ी अक्लमंद है आपकी सोल। पहली बात तो पाइल नंबर 1, क्योंकि जो मुझे मैसेजेस यहाँ मिल रहे हैं ये एक अक्लमंद सोल ही दे सकती है, क्योंकि इतनी विजडम, ये बहुत वाइज मैसेज है जो मुझे आपके लिए रिसीव हुआ। सो ओके, सो पाइल नंबर 1, आपकी सोल मुद्दा उठा रही है यहाँ पर जीत और हार का। ओके, आपकी सोल जैसे कह रही है कि जब आप जीवन में सक्सेसफुल होते हो तब आपके इर्द गिर्द के लोग बोलेंगे कि अरे ये तो लकी है, इस वजह से सक्सेसफुल है। और दूसरी तरफ जब आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते हो तब यही लोग बोलेंगे अरे ये तो लेजी है, इस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं है। तो लोगों के पास सिर्फ 2 बातें होती हैं, या तो आप लकी हो या फिर आप लेजी हो। कोई भी यहाँ पर ये नहीं देखता कि किसी चीज़ तक पहुँचने के लिए, किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए किसी ने कितनी मेहनत की है, कितना त्याग किया है, किसी के माता पिता ने कितना त्याग किया है, कितनी रातें आप जागे हुए होते हो, कितनी मेहनत लगी हुई होती है, डिसिप्लिन लगा हुआ होता है। इस चीज़ की प्रोसेस की कोई बात नहीं करता। आउटकम में
अगर सक्सेस है तब आप लकी हो गए, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तब आप लेजी हो गए। तो आपकी सोल बेसिकली ये मुद्दा उठा रही है और वो कह रही है कि ये जो फेस वैल्यू से हम किसी की मेहनत को डिटर्मिन करते हैं, किसी के कैरेक्टर को डिटर्मिन करते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और पहला मैसेज आपकी सोल का यही है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल ने इस चीज को जैसे विटनेस किया है कि आप ऐसे लोगों से गुजरे हो, ऐसे लोगों की भीड़ से गुजरे हो, ऐसे लोगों से हुई है आपकी मुलाकात और उन लोगों ने आपको हर्ट भी किया है। ओके इन लोगों से मिलना, इनसे जो मुलाकात है या इनका जो रिएक्शन था आपके आउटकम को लेकर, आपकी जो भी एंड रियलिटी थी, जो भी आपका आउटकम था, जिसमें किसी ने या तो आपको सिर्फ लकी बोल के आपकी मेहनत को नीचा दिखाने की कोशिश की, या आपको लेजी बोल के आपको हर्ट करने की कोशिश की। आप दोनों स्पेक्ट्रम में से किसी भी साइड पर हो सकते हो, दोनों भी साइड्स हो सकती हैं आपकी। इस चीज की आपकी सोल एक्नॉलेज कर रही है कि यस, इन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है। ओके आपकी सोल इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है, लेकिन आपकी सोल यहां पर यह भी आपको याद दिला रही है कि इस दुख में बैठे ना रहो। ओके क्योंकि ये दुख जिन लोगों ने आपको दिया है लकी बोलकर या लेजी बोलकर, ये वही लोग हैं जो चमक धमक के पीछे भागते हैं, जिनमें कह लीजिए कि डेप्थ नहीं है, जिनके खुद के कैरेक्टर में, खुद की पर्सनालिटी में गोलाई नहीं है, जो सिर्फ कोई चमकती हुई चीज देखी तो उसी को सोना बोल दिया। ये उन लोगों की भीड़ है। एंड दैट इज वाई आप हर्ट हो, यकीनन हर्ट हो, लेकिन आपकी सोल कह रही है कि इस दुख में, इस हर्ट में बैठे ना रहो। जैसे आपकी सोल याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आप इन लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपका सफर जो है इन लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपके माता पिता का कितना त्याग लगा है, आप कितनी रातें जागे हो, कितनी रातें रोए हो, या कितने सेक्रीफाइस किए हैं आपने अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। एंड दैट इज वाई स्पिरिट इज सेइंग आपकी सोल के माध्यम से कि बैठे ना रहो इस दुख में। ओके बैठे ना रहो। ये जो टाइम है ये है आगे बढ़ने का। ये है कि हाँ मेरे साथ मुझे ऐसे लोगों से डील करना पड़ा, इट्स ओके। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और नए लोगों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके ऐसे लोग जो सिर्फ चमकती धमकती चीज़ों को देखकर उसको सोना नहीं कहते, बल्कि प्रोसेस बिहाइंड द सीन में क्या चल रहा है। तभी हमारे पास यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस है, बिहाइंड द सीन को जो समझ सकें कि कल को जब आप सक्सेसफुल हो तो ये पर्सन सिर्फ आपको लकी बोलकर आपकी पूरी मेहनत को मतलब ऐसे टीज करने की कोशिश ना करे। जो जाने कि हाँ अगर तुम सक्सेसफुल हो तो तुमने मेहनत की है और वो तुम्हारी मेहनत को दाद दे। या फिर अगर किसी चीज में आप सफल नहीं भी होते हो तो ये वो पर्सन है जो फिर भी आपके लिए क्लैप करेगा, क्योंकि इसे पता है कि यार आपने मेहनत तो की है इस बंदे ने या इस बंदी ने। तो आपको कहा जा रहा है जीवन में आगे बढ़ो ताकि तुम नए लोगों को मैनिफेस्ट कर सको, ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर सको। और ये करने के लिए इन लोगों से जो पीड़ा मिली है अब उससे ऊपर उठना होगा। और उससे ऊपर उठने के लिए वो एक पर्सपेक्टिव दे रही है आपकी सोल आपको कि ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है इन लोगों से, क्योंकि ये खुद खोखले हैं, इनमें डेप्थ नहीं है, तो इनकी बातों को दिल पे क्यों लेना। ओके इनकी बातों को दिल पे, अगर कोई बहुत बड़ा शख्स, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर सर रतन टाटा का नाम लूं, अगर मान लीजिए उनकी तरफ से ऐसी कोई बात हो तब तो मैं दिल पे लूं भी कि अरे इतने बड़े ग्रेट पर्सनालिटी ने कुछ बोला है, बट इन लोगों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। ये मैसेज है आपकी सोल का। ओके आपकी सोल कह रही है हुए तुम हर्ट, लेकिन अब इस दुख में बैठे ना रहो, आगे बढ़ो। तुम्हारी जर्नी बहुत प्योर है, तुम यकीनन मेहनत करते हो, तुम यकीनन एक स्पिरिचुअल सोल हो, तुम यकीनन एक पर्पस की जो वैल्यू है उसमें भी बिलीव करते हो, मेहनती भी हो तुम। बस अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसा करने से तुम नए लोगों को मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे। ओके जो सिर्फ जब तुम्हें मेडल मिल रहा होगा
अवार्ड्स मिल रहे होंगे, तो उसके पीछे जितनी मेहनत लगी है, ये दोनों ही बिहाइंड द सीन के कार्ड हैं, जो मेहनत लगी है वो उसको भी देख पाएंगे। ओके बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज, माय गॉड। पायल नंबर 1, आपकी सोल बहुत वाइज है, बाय द वे, बहुत वाइज है आपकी सोल। Yes, we have the shadow and we have the forest. Journey, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो। ओके ऐसे लोग जो हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो वैसे भी लोग हैं जिनकी अभी हमने बात की है, जो बिहाइंड द सीन की मेहनत को समझते हैं, राइट। सो आपकी सोल सिंपली यही कह रही है कि अपने सपनों पे काम करते रहो, अपनी तलाश जो है वो जारी रखो। और क्योंकि यहाँ पर शैडो का भी मैसेज है, तो यहाँ एक और इंटरेस्टिंग मैसेज आ जाता है आपकी सोल की तरफ से, पायल नंबर 1, क्योंकि आप ऐसे लोगों से गुजरे हो और इनसे आपको पीड़ा मिली है। तो शैडो वर्क की जो फिलॉसफी है उसमें हम यही बात बोलते हैं कि जो पीड़ा हमें मिली हुई होती है, अगर उसे हम प्रोसेस ना करें तो ये चांसेस होते हैं कि हम भी वही बन जाएं। तो शैडो का क्योंकि यहाँ पर कार्ड है, तो आपकी सोल आपको ये मैसेज दे रही है कि मेक श्योर कि आप भी ये गलती ना करें, कि जहाँ पर आप अगर किसी सक्सेसफुल पर्सन को देख रहे हो तो सिर्फ उसको लकी बोलकर उसकी मेहनत पर ऐसे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। या अगर कोई सक्सेसफुल नहीं है तो ये मत कहना कि अरे वो तो लेज़ी है, वो तो मेहनत नहीं करता होगा इसलिए वो ऐसा है ना। जो सक्सेसफुल नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है या उसे अकल नहीं है, इस जस्ट किसको कुछ और टाइम हो सकता है ऐसा चल रहा हो। ओके लेकिन वक्त जो है वो एक जैसा कभी नहीं रहता। सो शैडो से ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आपकी सोल कह रही है कि ये मत कीजिए। अगर आपके द्वारा ये पर्सपेक्टिव चैनल हो रहा है, डोंट डू इट। ओके सो यस, आपको दोनों तरीक़ों से इस रीडिंग को देखना होगा, जिस भी पर्सपेक्टिव के साथ आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकें। अगेन काफ़ी वाइज है इस पायल की सोल, काफ़ी वाइज है। लेट्स सी अगर और मैसेजेस हैं यहाँ पर। Okay, so we have the King of Wands and we have the Queen of Cups and we have the Ten of Pentacles. Big destiny, पायल नंबर 1, बहुत बड़ी डेस्टिनी है आपकी। वो मुझे बता रहे हैं, और ये मैसेज गाइड्स की तरफ से है, सोल की तरफ से नहीं। आपके गाइड्स बता रहे हैं मुझे कि आप बहुत बड़े एज ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने को बने हो। आपका जो ये इनकारनेशन है, इसमें आप जैसे एक स्पेसिफिक जो ग्रुप है लोगों का, सिर्फ उन्हीं के साथ काम नहीं है, उन्हीं के साथ राब्ता नहीं है आपका। दरअसल आप बहुत एक्सपेंसिव हो, बहुत एक्सपेंसिव। जैसे गणपति जी को हम हर पूजा जो होती है, चाहे कोई भी पूजा हो, हम पहले गणपति जी का नाम लेते हैं। बप्पा का नाम लेके कोई शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है बप्पा, क्योंकि बप्पा हर जगह है, हर किसी किस्म की पूजा में, हर किसी किस्म की अर्चना में बप्पा मौजूद हैं। सो यही आप हो, बहुत एक्सपेंसिव है आपकी एनर्जी। आप बहुत अलग अलग एज ग्रुप जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करने को बने हो। लेकिन उसके लिए आई थिंक आपको अपनी टेम्पटेशंस के ऊपर बहुत काम करना होगा। और ये सारी टेम्पटेशंस हैं क्योंकि मैं अक्सर ये चीज़ बोलती आई हूँ शुरू से ही, जो ईगो है उसे पीड़ा बहुत पसंद होती है, वो पीड़ा पर पलती है। इसीलिए लोग सैड सॉन्ग्स ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो दिल को बहुत अच्छे लगते हैं, ईगो को बहुत अच्छे लगते हैं, राइट। सो बट अगेन आपके लिए मैसेज है कि याद रखो, तुम बहुत बड़ी डेस्टिनी के विधाता हो, तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। यहाँ पर 4 डायरेक्शंस भी हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स से। सो क्योंकि तुम्हें इतने मैसिव लेवल पे काम करना है, इतने मैसिव लेवल पर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, इस वजह से तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है पायल नंबर 1 कि तुम खुद की डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर, वो जो मृग तृष्णा उठती है उस पर काम करते रहो, अपनी शैडो पर काम करते रहो।
जो पीड़ा तुम्हें मिली लोगों से, चेक करते रहो अपने आप के साथ कि कहीं वही वर्जन तुम तो नहीं बन रहे। क्योंकि अगेन हम जितना भी ह्यूमन साइकी की स्टडी करते हैं उसमें हम ज़्यादातर यही पाते हैं कि जब भी आपको कोई हर्ट करता है, अगर आप उसे फॉरगिव नहीं करते हो तो चांसेस हैं कि आप वही वर्जन बन जाओ, उसी पर्सन का वर्जन बन जाओ, यू नो। सो यस, आपको डेफिनेटली शैडो वर्क करने की ज़रूरत है और फॉरगिवनेस के ऊपर बहुत काम करना है। और फॉरगिवनेस इसलिए नहीं की जाती कि ओ मुझे बड़प्पन दिखाना है, नो, इट्स जस्ट कि फॉरगिवनेस आपको रीज़न देती है आगे बढ़ने का, यू नो, स्टक नहीं रहना और आगे बढ़ने का, अपनी तलाश को, अपनी जर्नी को, अपनी एवोल्यूशन को कंटिन्यू करने का एक रीज़न बख्शती है आपको, जो फॉरगिवनेस होती है। सो आपके लिए आपके गाइड से ही मैसेज दे रहे हैं कि याद रखो, यू नो, तुम्हारी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। तुम ये जन्म वेस्ट नहीं कर सकते। पायल नंबर 1, आप नहीं अफोर्ड कर सकते इस जन्म को वेस्ट करना। ओके, लेट्स सी थोड़ी सी और मैसेजेस। Okay, these two. So we have connection and we have grounding. आप में से बहुत बड़े लोगों के लिए, यू नो, बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं 90% लोगों के लिए ये मैसेज दे रही हूँ। पायल नंबर 1 वाले स्पॉटलाइट के लिए बने हैं। आपका जो करियर पैथ भी है समहाउ इसमें स्पॉटलाइट है, इसमें कैमरास है, इसमें इंटरव्यूज़ पर जाना है, पॉडकास्ट करना है, न्यूज़पेपर में आना है, टीवी पर आना है, रेडियो पर आना, आई डोंट नो, जिस भी तरीके से आप मैसिव पॉपुलेशन जो है उसके साथ कनेक्ट कर सकें। समहाउ ये पायल ऐसे करियर पैथ के लिए बना है। ओके, बहुत कॉस्मिक, ये बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है। परफॉर्मर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, बहुत बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग होना, यू नो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फिर वही, जैसे मैंने तो कुछ चंद ही करियर गिनाए हैं आपको, आप किसी भी तरीके से आई थिंक बड़े पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो। बट आई थिंक ये एक पोटेंशियल है आपके भविष्य की, जिसके बारे में आपकी सोल चर्चा कर रही है कि ऐसे आपकी सोल कह रही है कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं, इस रियलिटी को अनलॉक किया जा सकता है, ये पोटेंशियल है। लेकिन इसका रास्ता जो है, इसकी जो बिगिनिंग है यहाँ पहुँचने की, वो है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, और 8 ऑफ कप्स के लिए वही पहले तो कि इन लोगों के पर्सपेक्टिव को इतना महत्व नहीं देना, रीइवैल्यूएट करने को आपकी सोल बोल रही है। बेसिकली रीइवैल्यूएट करो, जिसने तुमको जो भी कहा उसको वैल्यू देने की कोशिश करो। क्या सच में तुम जितनी उसको वैल्यू दे रहे हो उतनी वैल्यू देने की ज़रूरत है? पहला टास्क। ओके, दूसरा, आपको ये भी चेक करना है कि कहीं जो गलती इन लोगों ने आपके साथ की, कहीं आप ये सेम मिस्टेक तो नहीं दोहरा रहे, क्योंकि शैडो में यही होता है, यू नो, शैडो में हम यही करते हैं। सो मैं फिर से बोल रही हूँ, पायल नंबर 1, बहुत बड़ी पोटेंशियल अवेलेबल है आपके लिए इस इनकारनेशन में, बहुत बड़ी। ओके, और जैसे जैसे आपकी उम्र होती चली जाए, जैसे यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हर कदम सक्सेस की तरफ, हर कदम कामयाबी की तरफ है आपका 8 ऑफ कप से, लेकिन ये जर्नी शुरू होगी। अगर आप बहुत अमीर भी बनना चाहते हैं, लेट्स से, अगर ये पायल की ऐसी कोई ख्वाहिश है कि मुझे बहुत अमीर बनना है दुनिया में, मुझे पैसा कमाना है, वो भी पोटेंशियल अवेलेबल है। लेकिन आपका पैसा लोगों के साथ काम करने से आ रहा है। जब तक आप ये एक्सपेंसिव एनर्जी में नहीं टैप इन करते, अपने काम को इस तरीके से नहीं मोल्ड करते, शेप करते कि ओके, यू नो व्हाट, हम सिर्फ इस स्पेसिफिक एज ग्रुप को ही नहीं, बल्कि हम अलग अलग लोगों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे, यू नो, उससे आपका पैसा भी बढ़ेगा। सो मैं सबका हूँ, मैं सबकी हूँ, यू नो। अगर आप ऐसा एटीट्यूड कहीं ना कहीं बिल्ड कर पाएँ और अपने कैरेक्टर को थोड़ा बड़ा कर पाएँ और एक्सपेंशन लेकर आ पाएँ, आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल होगा। लेट्स सी ये कैसे किया जा सकता है। अगर कोई मेथड है यहाँ पर, पायल नंबर 1 एक्सपेंशन की एनर्जी में कैसे टैप इन कर सकते हैं। ओके, सो
वी हैव द किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन में आई है और किंग ऑफ कप्स यहाँ पर मैजिशियन में आया है, अल्केमी क्रिएट कर रहा है वो। अगर आपको एक्सपेंसिव एनर्जी में टैप इन करना है तो आपको अपनी राइट साइड से जुड़ना होगा, अपना राइट माइंड, आपका राइट साइड जो है आपके माइंड की, जो कि क्रिएटिव गिनी जाती है। आपका दायां हाथ, देना, गिवर एनर्जी। जैसे वो मुझे धड़ कह रहे हैं कि जो दाईं साइड है, राइट साइड होती है धड़ की, यहाँ पर वो मैजिक छुपा हुआ है और ये गिविंग साइड होती है। अगर आपको ह्यूमन डिज़ाइन पता हो, ये गिविंग साइड होती है हमारी। तो देना, अपने आप से कॉन्टिन्यूसली ये क्वेश्चन करते रहो कि आप कौन सी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो लोगों की लाइफ में, आप क्या दे सकते हो। आपके पास ऐसा क्या है जो लोगों के खाली कप को भर सकता है। ये क्वेश्चन को पूछते रहना। ये क्वेश्चन मिस्ट्री से आएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है क्योंकि किंग ऑफ कप्स मिस्टीरियस एनर्जी हो जाती है, अल्केमी की ऊर्जा हो जाती है। तो आई थिंक इसके लिए मेहनत लगेगी, साधना लगेगी। मेहनत इन द सेंस कि ये बहुत इनडायरेक्टली आंसर अवेलेबल है, साइंस में, सिंबल्स में। ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई कि इसको पढ़ लो, अच्छा ये मेरा आंसर है। आपको फिगर आउट करना होगा इस चीज़ को कि ओके, ये साइन मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये एंजल नंबर मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये रैंडम जो तस्वीर बन रही है आसमान में, बादलों में, ये मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत मिस्टीरियस है। वो इसका मुझे रीज़न भी बता रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ये इनडायरेक्ट इस वजह से मौजूद है कि पायल नंबर 1 में बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइमलाइंस में हैं। ओके, डिफरेंट टाइमलाइंस माने कि कुछ लोग रेडी हैं और कुछ लोग रेडी नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई ये डायरेक्ट आंसर अवेलेबल नहीं। क्योंकि अगर डायरेक्ट आंसर अवेलेबल हो तो सभी उसी जर्नी पर निकल जाएंगे, बट समहाउ वो जो कॉस्मिक डेस्टिनी है, अभी उसके लिए पायल नंबर 1 में से कुछ लोग रेडी नहीं हैं। शायद अभी आपको और पकना है, तपना है, बड़े होना है, शायद आपको थोड़ी और उम्र लगेगी, राइट। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रेडी हैं, खास करके जो लोग यहाँ पर बड़े एज ग्रुप में आते हैं, 30s या 40s में। आई थिंक समहाउ यू गाइज आर रेडी। लेकिन उसके लिए फिर से वही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जीज को रीड करना सीखना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, ये इनडायरेक्ट आंसर है। ओके, फाइनल मैसेज देखते हैं। फाइनल मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। Entrapment, oh my god. So I mean 5 of Wands को आप इतनी सीरियस एनर्जी नहीं हम गिनते हैं जिनको टैरो की समझ हो, लेकिन आपके केस में ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में कार्मिक लोग हैं, बहुत सारे कार्मिक लोग हैं। और कार्मिक लोगों से डील करते करते हो सकता है कि आप खुद भी कार्मिक बन गए हों। पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग ऐसे भी लोगों के साथ डील कर रहे होंगे इस समय जो आपको अपना कार्मिक बोलते हैं, जिसमें लोग बोलेंगे कि नहीं तुम मेरे कार्मिक हो, मतलब पाइल नंबर 1 को। सो आई थिंक ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, बस आपको इस धूल को थोड़ा झाड़ने की ज़रूरत है। आप टॉक्सिक नहीं हो। इट्स जस्ट कि जैसे इस इन्वायरमेंट की वजह से आपकी ऐसी रिफ्लेक्शन बन गई है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ये शैडो का कार्ड है यहाँ पर कि आपको ये शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टूड किए जा रहे हो आप, पाइल नंबर 1, आप बहुत मिसअंडरस्टूड किए जा रहे हो। आप वो हो नहीं जो लोग समझ रहे हैं आपके बारे में। ओके, सो कुछ चेंजेस आपके बिहाफ पर, एंड देन oh my God, we have help फ्रॉम अबव। तभी यहाँ पर मैंने बोला ना, आपकी रीडिंग में सिर्फ सोल के मैसेजेस नहीं हैं बल्कि गाइड्स के मैसेजेस भी हैं। सो अगेन ये मैसेज आपके गाइड्स की तरफ से है, जिस टीम के साथ आप काम करते हो, स्पिरिचुअल टीम आपकी, और वो सिंपली आपको यही कहने की कोशिश कर रही है अगेन कि वेक अप, वेक अप। आपको जागने की ज़रूरत है ताकि आप रिलीज़ कर सको और आगे बढ़ सको। यही फुल मून यहाँ पर भी मौजूद है, और बप्पा है आपके लिए, स्पेसिफिकली गणपति बप्पा की एनर्जी है यहाँ पर।
तो आपको बप्पा को पुकारना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए, ओके, साइंस को समझने में भी। बट यस, ये है आपकी रीडिंग फाइल नंबर 1, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपकी जो डिवाइन ब्यूटीफुल सोल है वो आपको कौन से सरप्राइजिंग मैसेजेस देना चाहती हैं, जिसे सुनने को आप रेडी हो। ओके, तो टैरो और ऑरेकल दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू। We have the Page of Wands, another Page of Pentacles, Queen of Pentacles. Wow. You need a good cry, pile number 2. Oof. Okay. Oh my God. मिररिंग, बहुत सारी मिररिंग हो रही है आपके साथ। आपकी सोल पहला मैसेज तो यही दे रही है, बहुत भरे हुए हो आप इतनी इंफॉर्मेशन के साथ भरे हुए हो और आपको एक बहुत गुड रिलीज, जिसको हम बोलते हैं ना गुड क्राई, ये मन से बहा दो, जैसे आपको वो लगेगा। पाइल नंबर 2, तो अगर आप थोड़ा सा ऐसे मजबूत से स्ट्रांग बने हुए हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है, बट अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो किसी वल्नरेबल मोमेंट को, तो आपकी सोल कह रही है कि वो मत करो। ओके, वो मत करो, तुमको किसी वल्नरेबल मोमेंट को रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एक्नॉलेज इट। अगर आपका रोने का मन हो रहा है, ओके देन डू इट। ओके, उसको रेजिस्ट मत करो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये पाइल बहुत सारी, जैसे बहुत भरे भरे से हो आप, बहुत कुछ हो गया, जैसे अभी आपके रिसेंटली आई थिंक आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, और वो सब चीज़ों को आप ऐसे एब्सॉर्ब कर रहे हो, ऐसे भर रहे हो अपने अंदर। और जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जैसे आप वैसे ही बनते भी जा रहे हो, यू नो। अमूमन हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो, जो कि मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से दिखती भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स से दिखती भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मरकरी का कार्ड है, विच मीन्स कि आपके पास जो शब्द हैं वो आपके हैं। अमूमन लोग आपके मुंह में ऐसे शब्द नहीं डाल सकते, या फिर आपको ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ तो तुम भी यही बोलो। नो, आई थिंक आपका एक अपना माइंड है, आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है। आप उन लोगों में से नहीं हो जो भीड़ में समा जाए, भीड़ जैसे ही दिखने लगे। आपका एक बिल्कुल अपना एंगल है चीज़ों को देखने का, अपनी एक पर्सनालिटी भी है। बट आई डोंट नो रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है पाइल नंबर 2 कि आप इतने भरे भरे से हो कि जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है आप वैसे ही दिखने लगे हो, या वैसे ही बोलने लगे हो, वही भाषा बोलने लगे हो। 333 एंजल नंबर दिखा मुझे, तो अगेन कन्फर्मेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये। बट यस, आपकी सोल बेसिकली आपको पहला सरप्राइजिंग मैसेज यही दे रही है कि याद करो, याद रखो कि तुम क्या हो। तुम एक बहुत यूनिक पर्सन हो पाइल नंबर 2, और इस भरी भरी सी ऊर्जा को रिलीज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल आपके लिए। ओके, ताकि आप दोबारा अपने होम में, अपनी अर्थ में वापस आ पाए। ये बहुत ओरिजिनल एनर्जीज हैं, लेकिन ये मिररिंग है। सो आपकी सोल बेसिकली आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि
तुम जो हो, तुम जो हमेशा से रहे हो वैसे ही रहो। और इस समय अगर कोई भी तुम्हें अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ अपने खुद के स्वार्थ के लिए, तो उसकी इस चाल से बचो। ओके, ये जो भी पर्सन है जो आपको अपनी टीम में करने की कोशिश कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि साइड लेने में कोई प्रॉब्लम है। सही गलत की पहचान हो तो यकीनन हम ले सकते हैं, लेकिन किसी के साइड लेने से अगर आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को गवा रहे हो तब वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो आप बहुत वाइज हो। अगेन आपका थ्रोट चक्रा तो कमाल का है। पायल नंबर 2, बी योर सेल्फ, ये मैसेज है आपकी सोल का। वाओ, एक चैनल्ड मैसेज। ओके, पायल नंबर 2, यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं इस पायल में, पता नहीं किनके साथ ये मैसेज रेजोनेट होगा, लेकिन जिनके साथ भी हो रहा है, लिसन टू मी। अगर आप किसी भी पर्सन को ऑनलाइन देखते हो और आपके मन में ये ख्याल आता है, आप या फिर आप ये प्रेयर करते हो कि भगवान जी, क्योंकि ये पर्सन इतना सक्सेसफुल है, प्लीज़ मेरी लाइफ इसके जैसी बना दो, प्लीज़ इस प्रेयर को मत बोलो। ओके, आप सिर्फ सरफेस रियलिटी में जो दिख रहा है आपको, उसकी चमक धमक या उसकी सक्सेस, उसके बेस पर अगर आप उसकी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो, डोंट डू दैट। क्योंकि बिहाइंड द सीन में आपको नहीं पता कि ऑनलाइन ये जो पर्सन जो इतना खुश दिख रहा है, हो सकता है कि बैकग्राउंड में ये उतना ही तकलीफ में हो। तो आप इसके लाइफ के इवेंट्स को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर सकते हो अगर आप ऐसी प्रेयर्स कर रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, डोंट डू दैट। अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ पर फोकस करो। तुम बहुत बुलंद हो अपने आप में। पायल नंबर 2, ये मैसेज है आपकी सोल का। किन लोगों से प्रभावित होने की ज़रूरत है या किन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होने की ज़रूरत है, अब आपकी सोल उसकी बात कर रही है। ओके, आपको सच में अगर किसी से इन्फ्लुएंस लेना है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, तो उस पर्सन को पहचानने की कोशिश करो जो अकल की बात करता है, या फिर जिसको देखकर आपको लगे कि ये पर्सन बहुत वाइज है, बहुत लॉजिकल है, इसकी हर बात में एक कहानी है, एक लॉजिक है, ये बिना प्रमाण के नहीं कुछ भी ऐसे बोल रहा। सो इंटेलिजेंट लोग, वाइज लोग जो हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम वेवलेंथ पर हैं लोग आपके साथ, इस वजह से आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, आप इनसे इन्फ्लुएंस ले सकते हो। इनके साथ कनेक्शन से आप इनको मिरर नहीं करोगे। जैसे यहाँ पर जो मिररिंग चल रही है वो यहाँ नहीं होगा, वो अपनी पावर में है, आप अपनी पावर में हो। ओके, सो यस, आपकी सोल लगी हुई है आपको पहचान कराने में, आपको ये सिखाने में कि सही और गलत की पहचान कैसे करनी है। और ये इस समय आपके लिए समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सही और गलत, मतलब अगर आप गलत लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, तो आप उनके ही इवेंट्स को, जो लाइफ इवेंट्स हैं, उनको ही मिरर करने लगोगे, उनको ही मैनिफेस्ट करने लगोगे। लेकिन अगर आप सही लोगों से डील करते हो तो ये लोग आपके यूनिकनेस को नहीं छीनेंगे, बल्कि आपकी यूनिकनेस और निखरेगी इन लोगों की संगति में। सो ग्रुप या संगति या कंपनी को वाइजली चूज करना, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। आप किन लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, किन लोगों के संगति में उठ बैठ रहे हो। यहाँ पर हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी जो होते हैं लोग, उनकी संगति को चूज करने को आपकी सोल आपको बोल रही है। क्योंकि मिररिंग बहुत गंभीर है, यहाँ पर डबल में आई है एनर्जी आपके लिए। तो आप समझ लीजिए कि आपकी सोल कितनी डेस्परेट है आपको ये मैसेज देने को, कि उसने डबल में दिए हैं कार्ड। ये जो वाइज लोग हैं ये बहुत एयर साइन में है, क्योंकि यहाँ भी एयर की ही एनर्जी है। तो ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई आपका कोई गुड क्लू हो सकता है। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पर।
See, Ten of Cups and Queen of Wands. Let's see और क्या मैसेजेस हैं. The dream angel, the dream carrier, and the Ace of Pentacles. बेसिकली आपकी सोल ये आपको मैसेज दे रही है कि ऐसे लोग जिनके संगति में आपकी सोल ही, जो आपकी सोल है वो शाइन करें, आपकी गुड क्वालिटीज़ आप चैनल कर पाएँ, आप अच्छे इंसान बन पाएँ. आई थिंक ऐसे लोगों की संगति या ऐसी एक्टिविटीज़ को चूज़ करना आपके लिए अच्छा होगा. फॉर सम रीज़न ये पैथ जो है या ये जो ऊर्जाएं जो चैनल होनी है ये आपके सपनों की पूर्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके जो सपने हैं ना, ये ऐसे सपने हैं पाइल नंबर 2 जो जिसमें लेगेसी आ जाती है. ऐसे सपने कि जब ये सपना आपका पूरा हो तो कोई छोटा बच्चा अगर आपको देख रहा है तो वो कह रहा है कि हाँ, मुझे भी इसके जैसे बनना है, मुझे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के जैसे बनना है, मुझे भी किंग ऑफ सोर्ड्स के जैसे बनना है. और ये आप हो. मैंने आपको पहले ही बोला, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है और ये एम्प्रेस की ऊर्जा है ट्रेडिशनल टैरो में. ओके, सो आपका जो कैरेक्टर है वो यंग माइंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप उन लोगों की श्रेणी में आते हो जो बेसिकली जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, उनके लिए आपका साया बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इस वर्जन के मेंटेनेंस के लिए या इसको जिंदा रखने के लिए आपको इस विजडम को समझने की ज़रूरत है. सही और गलत की पहचान होने की ज़रूरत है. ऐसे लोगों की संगति करना, उनके ऊपर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, पैसा भी हो सकता है, कुछ कोर्सेज वर्कशॉप्स के बारे में भी ये बात हो सकती है. इस चीज़ की आपको बहुत वाइजली चूज करना होगा कि आप किन लोगों को अपनी लाइफ में रखते हो. क्योंकि ये लोग आपके इस कैरेक्टर को, आपकी इस पर्सनालिटी को जिंदा रखने में आपकी मदद करेंगे. ये स्पेस है जो आपको चाहिए. प्रॉब्लम यहां पर ये मिररिंग एनर्जी है. ओके, और एस ऑफ पेंटिकल्स पे बेसिकली एक रास्ते के बारे में, पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि एक ऐसी ऊर्जा जहां पर आप अच्छे काम करने के लिए प्रेरित महसूस करें. आपके अंदर का जो एक अच्छा इंसान है वो बाहर आए. आप अच्छी अच्छी बातें सोचें, आप अच्छी अच्छी बातें करें. ये इस वजह से ऊर्जाएं चैनल होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पायल का एक बहुत बड़ा कलेक्टिव में पर्पस है. आने वाली नस्लों को आप जैसे लोगों का साया चाहिए. तो एक मुझे यहाँ पर वो ये भी एक मैसेज दे रहे हैं जैसे कि लंबी उम्र जीना, एक लंबी उम्र जीना, ताकि आप बहुत सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सके, बहुत सारी जनरेशन्स को देख सके, मिल सके. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ग्रैंड फादर या देन ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बन गए, तो कितने सारे जनरेशन्स को वो देख रहे हैं. समहाउ ये पायल की ऐसी जर्नी है. लेकिन उस जर्नी की कामयाबी के लिए इस समय आपकी सोल कह रही है कि ये करना तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है. बहुत आई थिंक ये डीप मैसेज है. इस पायल को 2-3 बार इस रीडिंग को सुनना होगा. Oh my gosh, wow. Come on. आपकी सोल आपको इस समय एक ऐसा प्रोसेस चूज करने को बोल रही है जिसके अंत में कोई अवार्ड या ट्रॉफी या कोई रिवॉर्ड है, कोई मेडल है. ओके, और आपकी सोल कह रही है कि यहाँ तक पहुँचने को ऑब्वियसली मेहनत लगेगी, एक प्रोसेस लगेगा, है ना, एक कमिटमेंट लगेगी. ये कमिटमेंट का ये हारोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर. तो आपकी सोल कह रही है कि अगर इस समय आप
किसी ऐसे जर्नी को चूज़ करें जिसमें बहुत सारी मेहनत के बाद एक मेडल रिसीव करने की पोटेंशियल अवेलेबल है, तो ये चीज़ भी मेक श्योर करेगी कि आप ये मिररिंग वाली एनर्जी में ना जाएं। आप जिनके साथ भी डील करें, उन लोगों की संगति में आप अपनी ऑथेंटिक और यूनिक सेल्फ को जिंदा रख सकें, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा पायल नंबर 2, मैं क्या ही बताऊं आपको। मुझे नहीं पता आपको ज़िंदगी में पहले ये मैसेज मिला है या नहीं मिला, या आपको किसी ने ये चीज़ बताई है या नहीं बताई है, बट ट्रस्ट मी पायल नंबर 2, आपका थ्रोट चक्रा अनबिलीवेबली इतना शानदार, जिसको हम शब्दों में भी नहीं ढाल सकते। आपके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं और जिस टोन में आप बोलते हो या रिदम में आप बोलते हो, अगर आपने इस पावर को अभी तक डिस्कवर नहीं किया तो आप बहुत जल्दी कर भी पाओगे, अगर आप सिंपली ये साए वाली ऊर्जा, इससे बाहर निकल जाओ। आप साए के लिए नहीं बने हो, ओके कि कोई आपके मुंह में शब्द डाले और फिर वही बात आप बोलो, नहीं। आपका खुद का माइंड है, आपके खुद के पर्सपेक्टिव हैं। आप यहाँ पर नई बातें बोलने को आए हो, नई बातें लिखने को आए हो। समथिंग न्यू कुछ है आपके बारे में जो अलग है, लेकिन ये एनर्जी ब्लॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग लगे हुए हैं आपको अपने जैसा बनाने में, अपनी छत्र छाया में रखने में, क्योंकि इन लोगों का कोई काम निकल रहा है इससे। लेकिन आपकी सोल ये देख पा रही है सारा तांडव और आपको बोल रही है कि नो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, तो किंग और क्वीन को चूज करो, क्योंकि इन लोगों के संगति में आप अपने यूनिक सेल्फ को नहीं खोगे। और अगेन ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़े कॉस्मिक पर्पस के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा है। इस पायल को जैसे बहुत लंबी उम्र जीनी है और उसे बहुत सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस करना है। तो इस समय कोई ऐसा प्रोसेस चूज कीजिए जिसके एंड में आप अगर कोई सर्टिफिकेट गेन कर सके, कोई डिग्री गेन कर सके, कोई अवार्ड आपको मिल सके, मतलब कुछ बड़ा, जिसमें कुछ बड़ा है, कोई बड़ा रिवॉर्ड है। वो बड़ा रिवॉर्ड इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आप जर्नी के ऊपर कड़ी मेहनत लगा पाएंगे। आप कहेंगे कि ओके, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड बहुत बड़ा है इस वजह से मैं मेहनत भी बड़ी करूंगा। सो समथिंग लाइक दैट, आपको ये करने की जरूरत है। नरिशमेंट, फिर से एम्प्रेस की एनर्जी एंड लव। फील गुड एनर्जी, फील गुड। मुझे ऐसा लगता है कि जो नकाब होता है उसे हम ओढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना इंसानी जीवन के लिए इतना पॉसिबल नहीं। हम थक जाते हैं, फेक करते 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 ना हम थक जाते हैं। नकाब अगेन ओढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, हम सभी ने आई थिंक कोई ना कोई नकाब ओढ़ा ही हुआ होता है, बट समहाउ आपकी सोल कह रही है कि तुम थक रहे हो पायल नंबर 2। तुम प्रिटेंड करते करते, फेक हंसते हंसते थक रहे हो तुम। ओके, सो कम बैक टू होम, कम बैक टू योर ओन अर्थ। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से बेसिकली घर वापसी की बात हो रही है। ये हो तुम, दोबारा से इस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। ओके, सो नरिश योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, चूज योर सेल्फ। अगर आपको ये भी लग रहा है कि अगर आपने थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दे दिया तो ये लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट यही तो वो पॉइंट भी है। अगर आप अपने ऊपर काम करने लगो और कुछ लोग भड़क जाएं, दैट्स हाउ यू नो कि ये लोग आपके लोग नहीं हैं। इससे आपको पता भी चलेगा कि ये मेरा पर्सन है या नहीं है बेसिकली। सो रेवलेशन का टाइम है, बेसिकली मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रेवलेशंस का टाइम है। ओह कम ऑन, यस, यू आर नॉट हैप्पी पायल नंबर 2, यू आर नॉट हैप्पी, एंड आई थिंक आप दिखा इसका बिल्कुल ऑपोजिट रहे हो। जैसे आपकी सोल कह रही है कि मुझे जीना है, मुझे सच में मेहनत करनी है, मुझे जैसे एक होता है ना दिल धड़कने वाली एनर्जी, जैसे मुझे लाइफ को महसूस करना है, और वो तभी आप कर सकते हो जब आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक लाइफ को, सेल्फ को जी रहे हो। सो यस, सैडनेस का ये जो नकाब है इसको आपको उतारने की ज़रूरत है।
आप ये कंपैरिजन भी कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पर किसी की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, आप ये देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे इस पैटर्न को कि जिस पर्सन को आप मिरर कर रहे हो या जो पर्सन आपके मुंह में शब्द डालने की कोशिश करता है, ये वही पर्सन है जो खुद बहुत खुश है, लेकिन जब से ये आपके जीवन से जुड़ा है आप उदास हो। ओके, आपको राइट लोगों की संगति चाहिए, आपको राइट लोगों की संगति चाहिए यहाँ पर। सो यस, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2, जो कि आई थिंक बहुत अगेन यूनिक रीडिंग है। आप ज़रूर बताइएगा कैसे आपके साथ ये रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3, आपकी जो डिवाइन ब्यूटीफुल सोल है वो आपको कौन से सरप्राइजिंग मैसेजेस देना चाहती है जिसे सुनने को आप रेडी हो। ओके, तो डिवाइन टैरो से पूछते हैं और जानते हैं कि आपके सोल के क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। Something about your lower body, pile number 3. I think आपके कुछ है यहाँ पर जो आपके कदमों के साथ, आपकी ताल के साथ, आपकी वॉकिंग, आप जिस तरीके से चलते हो, वॉकिंग स्टाइल आपका, आपकी लेग्स, जैसे आपकी सोल से मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपनी लोअर बॉडी को मजबूत करो। ये कुछ लोगों के लिए लिटरल सेंस में भी हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको इनकरेज कर रही है कि थोड़ा ज़्यादा चलो। अगर आप बैठे रह रहे हो, अपनी टांगों को मूव करो, टांगों को मजबूत बनाओ, उसकी मालिश करो या अपनी टांगों का अच्छे से ध्यान रखो। या फिर ये कुछ लोगों के लिए मेटाफोर भी हो सकता है कि जीवन की रफ्तार, तुम्हारी जीवन की रफ्तार पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, जैसे मुझे वो प्लेग्राउंड में ऐसे जंप दिखा रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे लंबी छलांग लेनी है, तब मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, तब मैं जीत जाऊंगा इस कंपटीशन को। जैसे ऐसा सीन है यहाँ पर। ओके, सो वी हैव द 2 of Cups, Page of Cups. Wow. We have the Queen of Cups. Come on, another cup. 9 of Cups, 7 of Wands, and the Fool card. Okay. एक ही जैसे एक्सपीरियंसेस हो गए लाइफ के, पाइल नंबर 3। और सोल कह रही है कि बस कुछ नया चाहिए। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। आपकी सोल कुछ नया विटनेस करना चाहती है, कुछ नया जीना चाहती है, एक नया ढंग चाहती है आपसे, एक नया विचार चाहती है आपसे, कुछ नए इमोशंस चाहती है आपसे। आपकी सोल ये भी कह रही है कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे जीवन से, कब तक वो सेम कांस्टेंट एनर्जी, सुबह उठो, तैयार हो, काम करो, फिर रात को सो जाओ, फिर रेपिटेशन। आपकी सोल जैसे गुजारिश के एक फेज में है और आपकी सोल जैसे कह रही है कि बस अब हो गया, अब कुछ नया चाहिए। ओके, एक बहुत स्पिरिचुअल गुहार है ये आपकी सोल की। मैं एक ऐसी सीन देख रही हूँ जैसे कोई भगवान के घर में ऐसे मंदिर में बैठा है, या भगवान का जिस भी तरीके से आप भगवान को देखते हो, जैसे कोई भगवान के घर में बैठा है और वो बहुत डायरेक्टली बातें कर रहा है भगवान से। वो कह रहा है कि बस
अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं प्रेयर कौन सी करूं। आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, राइट? सो जैसे कि बहुत डायरेक्टली बात कर रहा हो और न्यू, आई मीन पायल नंबर 3, आपकी सोल को बस कुछ नया चाहिए। आपकी सोल रेपिटिशन से मतलब तंग आ चुकी है। तंग इन द सेंस कि वो गुस्सा नहीं कर रही, वो भड़क नहीं रही, वो सिंपली एक फैक्ट को जी रही है। वो ये है कि यू नो व्हाट, ये सिस्टम मेरे लिए काम नहीं कर रहा। मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस करना है। जैसे आपकी सोल एंगर और डिनायल इन दोनों फेजेस को पार कर चुकी है। एंगर भी आपके सोल ने कहीं ना कहीं मतलब चैनल किया, फिर डिनायल कहीं ना कहीं आपकी सोल ने चैनल किया, लेकिन एंगर और डिनायल दोनों को यहाँ पर क्रॉस कर चुकी है आपकी सोल। और अब वो सिंपली एक सच के साथ बैठी हुई है और वही मैसेज वो आपको दे रही है कि यू नो व्हाट, एंगर भी काम नहीं किया, डिनायल भी काम नहीं किया, अब बस सत्य काम कर रहा है। और वो सत्य यही है कि हमको कुछ नया चाहिए लाइफ में, समथिंग न्यू। ये जो खालीपन महसूस होता है, ये जो सब अच्छा होने के बावजूद जो कुछ अच्छा नहीं लगता, उसका रीजन ही यही है, रेपिटेशंस, रेपिटेशंस। लेट्स सी ये कैसी न्यू बिगनिंग है। अगर आपकी सोल कुछ झलक दिखा सके, कैसी न्यू बिगनिंग आप चाहोगे। पाइल नंबर 3 की सोल अगर बता सके, कैसी न्यू बिगनिंग आप चाहोगे। वाह, ओ हो, पाइल नंबर 3। ओह माय गॉड, सीरियसली आपकी सोल मुझे पता है क्या बोल रही है। वो मूवीज होती है ना, कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें एक मेन एक्टर होता है और एक साइड रोल में कोई कैरेक्टर रोल में एक एक्टर होता है। लेकिन कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें जो कैरेक्टर रोल कर रहा है उसका कैरेक्टर मेन एक्टर वाला जो कैरेक्टर है उससे ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिर चाहे उसका 5-10 मिनट का ही रोल है उस कैरेक्टर का, लेकिन वो जो मेन कैरेक्टर, जो वो मेन हीरो है मूवी का, उससे बेहतर है वो। मतलब वो ऑडियंस उसको याद रख रही है जिसने कैरेक्टर रोल किया है, ना कि एक्टर को। ये बनना चाहती है आपकी सोल, ये एक्सपीरियंस चाहती है। आपकी सोल कह रही है कि मुझे एक ऐसी जर्नी पर निकलना है जिसमें हम ट्रांसेंड कर जाएं इस आइडिया को कि जैसे एक्टर्स का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे मुझे हीरो बनना है, मुझे छा जाना है, मुझे सुपरस्टार बनना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो एक्चुअल में रियल एक्टिंग को वैल्यू देंगे, और वो क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ट्रांसेंड कर दिया ना, उनको पता है कि एक्टिंग इज एक्टिंग। अगर आप अच्छे कलाकार हो तो फिर चाहे आपका 10 मिनट का रोल हो मूवी में या 2 घंटे का रोल है, डजेंट मैटर। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो ऑडियंस 10 मिनट की जो एक्टिंग है उसमें भी तालियां बजाएगी। तो ये वो प्रोसेस है। आपकी सोल जैसे नंबर गेम्स को ट्रांसेंड कर जाए, या फिर जहां काम की वैल्यू हो, जैसे काम की वैल्यू काम की वैल्यू हो, जहां बुद्धि, विजडम, रियल विजडम। एक है कि आई वांट टू बिकम अ टीचर, और ये है कि आई वांट टू बिकम अ गुरु। या फिर कि असली गुरु होता भी क्या है। अगर मुझे गुरु बनना भी है तो पहला संघर्ष तो यही है कि गुरु कहते किसको हैं। तो एक सोल सर्चिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप और आपकी जो क्रिया है उसमें कोई अंतर ना रह जाए, कोई ब्रिज ना रह जाए। मैं एक बार नुसरत फतेह अली खान साहब जो हुए हैं इतने लेजेंडरी सिंगर, उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो सोते हुए भी उनके हाथ चलते रहते थे, ताल रहते थे, क्योंकि वो खुद संगीत बन गए।
वो खुद संगीत हो गए। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। सेम आपकी सोल की गुजारिश है, आपकी सोल जैसे कह रही है कि जो भी क्रिया आप करो, कोई भी मेथड आप यूज करो, कोई भी चीज, कोई भी पैथ आप चूज करो, तो वो पैथ और आप एक हो जाओ, शून्यता आ जाए। कैनवस, कलर्स, आर्टिस्ट, ये तीन चीजें है ही नहीं, ये तीनों एक ही हैं। वो स्टेज आपकी जो सोल है वो मांग रही है, उसको वो क्रेविंग हो रही है, क्योंकि आपकी सोल कह रही है मैंने सब देख लिया, अब मुझे इसे देखना है। एक हीरो की जर्नी जो होती है, जहां पर कुछ भी अंतर में नहीं है। जैसे मैंने ब्रश का ही आपको, पेंटिंग का कहा, कैनवस और कलर्स और आर्टिस्ट अलग नहीं है। ये बस ऐसा प्रोसेस जिसमें आर्टिस्ट खुद आर्ट हो जाए, ये वो जर्नी है बेसिकली। और ये जुड़ी है विद्या से, माइंड से, नॉलेज से। ये पैथ है माँ सरस्वती का। कविता लिखते लिखते इंसान खुद कविता हो जाए बेसिकली। बहुत अगेन आपकी रीडिंग फिलॉसफिकल है, आई नो, बट इसी तरीके से आपकी सोल बात करना चाहती है। आई थिंक एक रीज़न है कि हर टैरो रीडर का एक स्टाइल है, हर टैरो रीडर की अपनी एक भाषा है, एक ज़ुबान है, एक स्टाइल है, एक रिदम है, एक टोन है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। सो अगर आपकी सोल इस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसी तरीके से आपको बात समझ आनी है। ओके, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आई कैन सी दैट पाल नंबर 3, this is stunning. This is stunning. Okay, let's see what else आपकी सोल आपको और क्या कहना चाहती है। डूब जाना, जिसमें आप पता ही ना चले कि समय कहाँ गया, क्योंकि आप किसी चीज़ के इतने इश्क में हो, इतने पैशन में हो कि आप कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं चला कब 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला मुझे। एक ऐसी जर्नी चाह रही है आपकी सोल। और ये पूरा जो चीज़ आप डिस्कवर करोगे, ये विद्या से जुड़ा हुआ। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये विद्या का पैथ है, ये माइंड का पैथ है, जहाँ आप माइंड को स्टडी कर रहे हो, और बस वो कनेक्टिंग डॉट्स में जो 1 डॉट 2 3 4 5, और वो करते 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 आपको समझ में आता है कि ये जो 5 डॉट्स हैं, ये 5 थे ही नहीं कभी, ये एक ही डॉट था, ये एक ही शून्य था। किसी किस्म की रिसर्च करना, किसी किस्म के डिवोशन पर निकलना कि मैं अपना पूरा जीवन इस कॉन्सेप्ट के नाम करता हूँ, आई विल स्टडी दिस और दैट। ये जो भी पैथ है, ये कोई और भी चीज़ हो सकती है, किसी सेवा के बारे में भी हो सकता है कि मैं अपना जीवन जो है जानवरों की सेवा के प्रति समर्पित करता हूँ, और सेवा करते करते खुद सेवा हो गए, खुद आप वो बन गए जो आप करने की कोशिश कर रहे थे। ये वो पैथ है बेसिकली। हो माई गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, पाइल नंबर 3, आई स्वेयर टू गॉड, मेरा कोई इरादा नहीं था पाइल नंबर 3 की रीडिंग करने का। मुझे लगा था कि मैं आज की रीडिंग में सिर्फ 2 पाइल्स रखूंगी, क्योंकि मेरी पर्सनल रीडिंग्स बहुत बुक्ड हुई हैं पिछले कुछ दिनों से, तो मैं बहुत बिजी चल रही थी। तो मैंने सोचा था कि व्हाट, 2 पाइल्स बहुत हैं। मैं इंट्रो हमेशा बाद में रिकॉर्ड करती हूँ अपनी सभी रीडिंग्स की, तो ये मेरा इरादा था। दूसरा पाइल जैसे ही ख़त्म हुआ, मैं गाल्स रखने लगी, तो एक तरंग सी उठी कि नहीं, तीसरा पाइल भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कुछ मैसेजेस हैं। ओके, तो मैं खुश हूँ कि मैंने ये रीडिंग की और मैंने मन की सुनी, क्योंकि इरादा कुछ और था लेकिन हो कुछ और रहा है। और ये जिसकी भी मर्ज़ी से हो रहा है, मैं उसको बहुत शत नमन करती हूँ, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ब्रेथ टेकिंग मैसेजेस हैं। इनको चैनल करते हुए मैं धन्य महसूस कर रही हूँ। ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है बेसिकली। थैंक यू। I mean, yeah, we have the Queen of Swords, we have the Judgment card, and then we have 9 of Pentacles. एक ऐसी जर्नी जिसमें बहुत अकेलापन है। ओके,
ये सॉलिट्यूड है, ये वो नहीं है हाय मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मेरा तो कोई मित्र नहीं है, मेरा तो कोई सखा नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो गेम ही नहीं है। ये है एक सॉलिट्यूड की जर्नी जिसमें यू नो कि जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ये अकेले का पाथ है, यू नो। अकेले का पाथ होने का मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप्स में नहीं आ सकते, नो। आपकी एक बहुत नॉर्मल रिलेशनशिप लाइफ हो सकती है, मैरिज, बच्चे, ये सब चीज़ें हैं, बट एक ऐसा, ये कुछ और है जिसको ये समझ में आ रही है ना अभी तक रीडिंग, मतलब ये उसी के लिए है। इनकेस आपको ये नहीं समझ में आ रही, ट्रस्ट में ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए है। सो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ये नहीं कह रहा कि तुम 10 ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं बन सकते, विच इज ऑल अबाउट कमिटमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स। नो, यू कैन हैव दैट, बट एट द सेम टाइम ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें यू नो कि भाई मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं, और ये जर्नी ऐसे ही है, यू नो। सो आई थिंक ये आपकी फाइनल वेकअप कॉल भी है आपकी सोल की तरफ से समहाउ। द वर्ल्ड कार्ड कुछ लोगों के लिए जैसे ये उनका आखिरी इनकारनेशन हो, सो तभी यहाँ पर इतनी शून्यता की एनर्जी है। आर्टिस्ट आर्ट हो जाए, यू नो, संगीतकार खुद संगीत बन जाए, टैरो रीडर खुद एक आइडिया बन जाए, एक फिलॉसफी बन जाए। वाह क्या बात है। आई मीन इट्स, ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, यू नो। ये बहुत रेयर चीज़ है, बहुत ही रेयर चीज़। एगेप एंड थानाटोस, आई डोंट नो इसको कैसे बोलेंगे, बट जैसे अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है, ऐसी जर्नी है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी सोल एक मेथड दे रही है आपको, और वो है कि कनेक्टिंग डॉट्स से शुरू करो, अपनी एनर्जी फील्ड को स्टडी करना शुरू करो, जो आपके जीवन में चीज़ें घटित हुई हैं उन सारे पैटर्न्स को स्टडी करो, हर चीज़ को, हर एक चीज़ को, तार को जोड़ने की कोशिश करो। बेसिकली कहीं से शुरू करना, एक नई शुरुआत, क्योंकि ऐसा करने से ये जो यू नो टिंग 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 ये जो चल रहा है, आप इस रिदम से बाहर निकल पाओगे और आप एक नए रिदम को स्टार्ट कर पाओगे। ओके, क्योंकि आपकी सोल सच में जैसे कह रही है कि दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज ओके मे बी, बट यू नो व्हाट, कुछ और नया चाहिए बेसिकली। सो स्टडी, सेलिंग आउट, ये थोड़ा सा इंटेंस कार्ड है। एंड वी हैव प्रोक्रेस्टिनेशन। इस पाइल को पाइल नंबर 1 भी कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक कि पाइल नंबर 1 के पूरे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे, लेकिन उस पाइल में जहाँ पर मैंने ब्लैक कैट का मैसेज दिया है वो मैसेज इस पाइल के लिए है, तो वो ज़रूर देखना। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लव। आई थिंक आपको जो सीखने की ज़रूरत है वो यही है जो आपको बेसिकली इस सेम कांस्टेंट रिदम से बाहर निकलने में मदद करेगा, और वो ये है कि वाओ, पेशेंस। आई डोंट नो मैंने ये कार्ड क्यों उठाया, मैं तो लव का कार्ड उठाने वाली थी, लेकिन मैंने ऐसे रखा तो मुझे लगा कि ये लव का कार्ड है। सी सो मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रही थी, आपको जो सीखने की ज़रूरत है, जो आपको कहीं ना कहीं इस अलाइनमेंट के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, वो ये है कि खुद को प्यार करना कितना इम्पॉर्टेंट है।
आई थिंक आपकी सोल इस चीज़ को भी सीखना चाहती है कि खुद को प्यार करने से क्या होता है, खुद को प्यार करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अभी आप खुद को प्यार नहीं कर रहे, लेकिन ये जो प्यार करने का आपका तरीका है, इसमें कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखना पड़ता है दूसरों का भी, जैसे आपको बैलेंस रखना पड़ रहा है बाकी रिलेशनशिप्स का भी। आपको खुद को भी प्यार करना, लेकिन आप दूसरों को ऑफेंड नहीं करना चाहते। सो समहाउ आई थिंक एक जो इनलाइटनमेंट की जर्नी है आपकी, वो इस वजह से है कि एक ऐसा पैथ डिस्कवर करना जहाँ पर आप खुद को भी प्यार कर पा रहे हो, और खुद को प्यार करने के लिए आपको ऐसा कोई त्याग नहीं करना पड़ रहा, और आप अपने रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन कर पा रहे हो, सो लव। दूसरों को खुश रखने के लिए आपको खुद में कुछ कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये मैसेज है, खुद में कुछ कि मेरा हाथ खाली है, मैं पेशेंस में हूँ, क्योंकि मैं दूसरों का देख रही हूँ। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, सो आई थिंक एक बहुत इनलाइटन जर्नी है ये पाइल नंबर 3 आपके लिए। तभी यहाँ पर लैंटर्न भी है, विच इज़ द हर्मिट्स कार्ड्स एनर्जी। जो हर्मिट कार्ड की एनर्जी होती है उसमें भी लैंटर्न होती है। सो आई थिंक मैं मैसेजेस आपको दे चुकी हूँ, इस वजह से मैं बस ये कर रही हूँ। सो आई एम गोना एंड द सेशन नाउ, ओके, ताकि मैं बस ये जो कर रही हूँ ये ना करूँ, और you got my point, right? All right, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग, जिसका मेरा कोई इरादा नहीं था करने का, but I'm glad कि मैंने इसे किया। Okay, so I'm gonna end this session now. Please like this video, share कर सकते हो अपनों के साथ, अगर मन हो आपका पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा ध्यान रख सकते हो, नहीं, मेरा वेट कर सकते हो। आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।